प्यारे बच्चों, वेलकम बैक स्टडी ग्रो 2.0। जैसा जानते हैं आज यह वीडियो आपके लिए बहुत ही मजेदार होने वाला है। आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं चित्र में निम्न का परिमाप ज्ञात करना, जैसे क्लास 4, क्लास 5, क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9 या क्लास 10 में बड़े बड़े क्वेश्चन अगर दिए जाते हैं तो चित्र दिया जाता है। तो चित्र में सबसे पहले उसका नाम क्या होता है, इस हम वीडियो में आपको बताएंगे। वर्ग का परिमाप ज्ञात करना, आयत का परिमाप ज्ञात करना, त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना और वृत्त का परिमाप ज्ञात करना। चारों टॉपिक का हम एक एक एग्जाम्पल, और पहले चलिए हम चारों टॉपिक का बहुत ही बेस से आपको हम प्रश्न बताने वाले हैं। सबसे पहले इसका परिमाप कैसे निकालते हैं, इसके लिए कुछ रूल होता है। सबसे पहले चलिए हम इसके बारे में सीखते हैं। ये सबसे पहले वर्ग का परिमाप क्या होता है। अब वर्ग किसे कहते हैं सबसे पहले सीख लीजिए। वर्ग जिसकी चारों भुजाएं बराबर, आपके सामने वर्ग दिया गया है, ये जितनी भी भुजाएं हैं सारी भुजाएं बराबर हैं। तो कितनी भुजा बराबर हो गई? 4। तो इसीलिए वर्ग का परिमाप बराबर, चाहे तो आप चारों भुजाओं को जोड़ दीजिए या फॉर्मूला यूज करिए 4 गुणे भुजा, इंग्लिश में कहेंगे 4 इंटू साइड। आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा मेरे प्यारे बच्चों। वर्ग किसे कहते हैं? जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुणे भुजा होता है। दूसरा दिया है आयत। अब आयत किसे कहते हैं? आयत जिसके आमने सामने भुजा, यानी इसका सामना इसके साथ है और इसका सामना इसके साथ है, तो जिसका आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं उसे आयत कहते हैं। तो आयत के पहले वाले भाग को लंबाई कहते हैं और दूसरे वाले भाग को चौड़ाई कहते हैं, जिसको L और B से प्रदर्शित करते हैं। तो आयत का परिमाप होता है 2 लंबाई धन चौड़ाई, 2L + B। तीसरा है त्रिभुज का परिमाप। अब त्रिभुज 3 बंद आकृति यानी 3 रेखाओं से बंद आकृति जो होती है त्रिभुज होती है। पहली रेखा, दूसरी रेखा, तीसरी रेखा बंद आकृति है, इसीलिए त्रिभुज है। अब त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? त्रिभुज के परिमाप के लिए सभी भुजा का योग ABC को जोड़ लेना, यानी जितने भी भुजा दी जाएंगी आपको त्रिभुज का परिमाप निकालने के लिए जोड़ लेना है। अब अगला आता है वृत्त का परिमाप या वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि, सबसे पहले वृत्त में ये वृत्त है जो कोई प्लेन पर बना दिया जाता है बेटा, कोई सतह पर, तो उसे हम वृत्त कहते हैं। उसकी केंद्र से दूरी जो होती है त्रिज्या कहलाती है और पूरी दूरी व्यास कहलाती है। तो त्रिज्या की जरूरत पड़ेगी, त्रिज्या r होती है। तो वृत्त की परिमाप क्या होती है? 2πr। आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा मेरे प्यारे बच्चों। इसको आप राइट करके याद कर लेना ताकि आपका डाउट एकदम क्लियर हो सके। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, 4 से लेकर क्लास 12 तक का इसका उपयोग होता है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है मेरा, चित्र में निम्न का परिमाप ज्ञात करना है। पहला दिया है वर्ग। वर्ग में 5 सेंटीमीटर की भुजा है, तो पहला ऑप्शन को सॉल्व करेंगे। भुजा दिया गया है 5 सेंटीमीटर। परिमाप होता है, वर्ग का परिमाप बराबर फार्मूला होता है 4 इंटू साइड, यानी 4 गुणी भुजा। भुजा 5 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा मेरे प्यारे बच्चों। उसी प्रकार से यहां पर दूसरे से दिया गया है 4 सेंटीमीटर, तो भुजा दिया गया है, भुजा 4 सेंटीमीटर दिया गया है। निकालना है परिमाप। वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा। तो यहां लिखेंगे 4 गुणे 4, 4 चौक 16 सेंटीमीटर। इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। किसी भी सवाल का, किसी भी चित्र में अगर वर्ग दिया जाएगा तो वर्ग का परिमाप आप ऐसे बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। अब हम दूसरा सीखेंगे, रेक्टेंगल का परिमाप कैसे निकलता है। रेक्टेंगल के परिमाप के लिए मेरे प्यारे बच्चों, पहला जो चित्र दिया है
पूरी दूरी, ये वाली दूरी लंबाई कहलाती है, तो ये भी लंबाई कहलाएगी। तो L बराबर दिया गया है 6 सेंटीमीटर, ये चौड़ाई है, चौड़ाई कितना दिया है, B बराबर दिया गया है 4 सेंटीमीटर, लंबाई 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, परिमाप निकालना है। परिमाप यानी पेरीमीटर P बराबर होता है 2L प्लस B। जोड़ लेना है आपको 2, इसको जोड़ेंगे 6 4 10 आ जाएगा, और 10 का दूना करेंगे तो आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से मेरा दूसरा दिया गया है 20 सेंटीमीटर लंबाई और 7 सेंटीमीटर चौड़ाई। तो लंबाई L बराबर दिया गया है 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई दिया गया है 7 सेंटीमीटर। परिमाप निकालेंगे, परिमाप बराबर 2 लंबाई धन चौड़ाई, 20 प्लस 7 जोड़ देंगे 27 आ जाएगा, और 27 दूना 54 सेंटीमीटर आ जाएगा। तीसरा है त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज का परिमाप निकालने के लिए यहां बताया गया त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप बराबर बताया तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजा को आपको जोड़ लेना है, 4 प्लस 10 प्लस 5, 10 4 14, 5 19 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। और इसका आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका उत्तर कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए लास्ट स्टेप हम सीखते हैं, वृत्त का परिमाप कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ये केंद्र है, केंद्र, और केंद्र से दूरी त्रिज्या कहलाती है। तो पहले में दिया गया है R, त्रिज्या बराबर दिया गया है 8 सेंटीमीटर। वृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप बराबर होता है 2 पाई R। 2 पाई की वैल्यू याद रखना 22/7 जो होती है वो पाई के बराबर होती है। पाई का मान 22/7 होता है, तो यहाँ 2 पाई R, 2 22/7 गुणे 8 आप गुणा करेंगे, 22 दूना 44 गुणे 8 पट्टी में आ जाएगा 7, 8 चौक 32, 8 चौक 32, 3 35, 352, 352/7 सेंटीमीटर। इसका क्या हो जाएगा, वृत्त का परिमाप हो जाएगा। आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा मेरे प्यारे बच्चों। उसी प्रकार से हम दूसरे को सॉल्व करेंगे। दूसरे ऑप्शन में R बराबर दिया गया है, R बराबर दिया गया 14 सेंटीमीटर। परिमाप निकालेंगे या परिधि बराबर फॉर्मूला यूज करेंगे 2 पाई R। 2 पाई की वैल्यू रख देंगे 22/7 और R की वैल्यू रख देंगे 14। अब ये कटेगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, यहाँ गुणा करेंगे 22 दूना 44 गुणे 2, 44 दूना 88 सेंटीमीटर। इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो, अभी तक मेरे वीडियो को देखा, लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि ऐसी वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। शुक्रिया मेरे प्यारे बच्चों।